ये अश्वमेध यज्ञ एक अझुराने का तरीका था, किसी से लड़ाई करने का क्या होता था, तरीका होता था। जब हम बहुत ज्यादा बलशाली है ना तो कौन से जाकर लड़ जाएंगे इससे। ये हैं हमारे खान सर पटना वाले, ऐसा कोई छात्र नहीं जो इनको नहीं जानते हैं। और ये बड़ी मीठा मीठा बात, बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन कह के आज मिलियन मिलियन में इनका व्यूअर्स है, लेकिन ये ज्ञान दे रहे हैं अश्वमेध यज्ञ पे। और बात तो उनसे तो अझुराना फिक्स है। तो ये अझुराने का एक तरीका था। कोई राजा कमजोर है, जैसे मान के चलिए कोई बहुत बड़ा राजा है, देख रहा है कि बगल का एक गांव है, ये दूसरे राजा के अंडर में, तो एक घोड़ा लाता था सफेद रंग का। अब पंडित जी से कहता था इसका पूजा कीजिए, घोड़ा को खूब अच्छा सजा दीजिए। तो घोड़ा ओड़ा को क्या कर दिए, खूब सजा दिए, और उसके पीछे पूरी सेना चलती थी और उस गांव की ओर हाँक दिया जाता था। अब गौवा की ओर चल जाता था घोड़ा। और उधर जाके अब नियम ये था कि अगर ये घोड़ा जिस गांव को पार कर गया, वो गांव उस राजा का हो जाएगा जिस राजा का यह घोड़ा है। और अगर आप अपने गांव को क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो सेना लेके रेडी रहिए, पीछे क्या आ रही है, युद्ध, सेना लेके रेडी रहिए, युद्ध होगा। आप बताइए, तो जबरदस्ती है ना। आप मतलब जो सनातन संस्कृति से यज्ञ जुड़ा हुआ है, अरे अश्वमेध यज्ञ हमें बताया गया है भूल भ्रांति, और उसको आप और तवज्जो दे रहे हैं, उसको आप और अमृत पिला रहे हैं। असल में अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता था राष्ट्र। हम लोग कई बार जब बाउंड्री खुला छोड़ देते हैं अपने ज़मीन को, तो कई लोग वहाँ पे आके बासाबास करते हैं, और जब हम बाउंड्री वाल करते हैं तो हमें उन लोगों से ही थोड़ा कुछ देर के लिए लड़ना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ था, जो राष्ट्र को पुनः सही जगह पे सही कितना परिमाण है उसको नापने के लिए वो घोड़ा छोड़ा जाता था, ताकि वो घोड़ा जिस जगह से गुजरेगा वो उसके राष्ट्र में आता था। अगर कोई रोकता था तो देखा जाता था कि कौन वो रोहिंग्या तो नहीं जो दूसरे देश से, बांग्लादेश से आके और हमारे देश में शरण ले चुका है। इसीलिए उस समय भी रोहिंग्या थे, उस रोहिंग्या को चिन्हित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। इसीलिए खान सर जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, आपका जो ज्ञान है, आप अपना ज्ञान अगर अपने पंथ के लिए दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमारे सनातन धर्म के प्रति आप ज्ञान न ही दें तो आपके लिए अच्छा होगा। आप सभी को जय श्री राम। जहाँ भी रहे सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक रहें। जय श्री राम।